नमस्कार, मैं मेहुल रावल, ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, कर्मकांडी ब्राह्मण। आप सभी दर्शकों का मेरी चैनल श्री जनार्दन ज्योतिष में हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शक मित्रों, ज्योतिष की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का विषय बहुत ही अद्भुत है, सूर्य और बुध की युति। सूर्य और बुध की युति एक राजयोग है जिसे बुध आदित्य योग कहते हैं। अब यह बुध आदित्य योग किस तरह काम करता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो दर्शक मित्रों, कोई भी जातक, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अगर हम 50 या 100 कुंडलियां देखते हैं तो उसमें से बहुत ही कॉमन सूर्य बुध की युति देखी गई है। इसका कारण यह है क्योंकि सौर मंडल में सूर्य के सबसे करीब बुध ही है, इसीलिए बुध सूर्य की युति अधिकतर लोगों की कुंडली में साथ में होती है, या किसी के अगली राशि में बुध होता है या पिछली राशि में होता है, यानी सूर्य से अगली या पिछली राशि में ही बुध पाया गया है। तो दर्शक मित्रों, आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम दोनों ग्रहों के जो मूल स्वभाव गुण है उसके ऊपर नजर डालेंगे। जैसे सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है, सूर्य पिता का कारक ग्रह है, सूर्य हमारे शरीर पे हड्डियों पे काम करता है, सूर्य गवर्नमेंट बाबत के जितने भी काम होते हैं उसके ऊपर सूर्य का प्रभुत्व है, सूर्य समाज में नाम, प्रतिष्ठा, रेपुटेशन हमारी बरकरार रखता है। और बात करेंगे बुध की, तो बुध जो है वह बुद्धि के देवता है। बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव बुद्धि, सद्बुद्धि, और एक नेगेटिव बुद्धि, कुबुद्धि। जब सूर्य बुध साथ में बैठा हो और उसके ऊपर कौन से शुभ ग्रहों की दृष्टि गिरती है तब इसका फल बहुत अच्छा मिलता है, और जब पाप ग्रहों की दृष्टि गिरती है तब वह क्या फल देता है, आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली मेरी नई वीडियोस में सबसे पहली जानकारी आपको मिले। दर्शक मित्रों, फिर से टॉपिक पे आते हैं। बात करते हैं, यहाँ एक मैंने कुंडली बनाई है मेष लग्न से, बरोबर। तो यहाँ मेष लग्न से अगर काउंट करेंगे तो 12 राशि क्रम अनुसार लिखी हुई है। दर्शक मित्रों, सूर्य बुध की युति का फल जानने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि यह युति किस राशि में हो रही है और कौन से स्थान पे हो रही है। वह ग्रह शुभ फल है देगा या अशुभ फल देगा, इसके लिए हमें सूर्य और बुध की कौन सी राशियों में मिलन हो रहा है वह देखना बहुत अधिक जरूरी है। दूसरी बात कि सूर्य बुध की युति अंशात्मक युति होनी चाहिए। अंशात्मक युति यानी मान लीजिए यहाँ मेष लग्न में सूर्य और बुध दोनों है। अंशात्मक युति यानी मान लीजिए सूर्य यहाँ 10 अंश का है और बुध यहाँ 15 अंश का है, मीन्स सिर्फ 5 अंश का फर्क है, यानी यह युति बहुत करीब युति मानी जाएगी। ठीक उसी प्रकार वही सूर्य बुध की युति मान लीजिए यहाँ तुला राशि में सप्तम स्थान में हो रही है और यहाँ सूर्य 5 अंश का है और बुध जो है वो 25 अंश का है, यानी 20 अंश का फर्क हो गया, तो यह युति थोड़ा मध्यम फल देगी। तो दर्शक मित्रों, युति जो होती है वह दोनों ग्रहों के साथ बैठने से होती है, पर यहाँ सूर्य और बुध की युति के ऊपर जो शुभ ग्रहों की अगर दृष्टि हो, यानी जैसे गुरु, मंगल और शुक्र, जब ऐसे ग्रह दृष्टि करते हैं तो उनके जीवन में क्या अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं और कौन से स्थान पे होने चाहिए जिसकी वजह से अच्छे रिजल्ट आते हैं। दर्शक मित्रों, कोई भी कुंडली का जो स्थान होता है उसका केंद्र स्थान होता है पहला, चौथा, 7वां और 10वां। यह केंद्र स्थान में अगर यह युति होती है तो बहुत ही अच्छा फल देती है। दर्शक मित्रों, केंद्र त्रिकोण स्थान, दूसरा पॉइंट कि पहला स्थान, 5वां स्थान और 9वां स्थान, यह केंद्र त्रिकोण स्थान है। यह केंद्र त्रिकोण स्थान में जब यह सूर्य बुध की युति होती है तो बहुत ही अच्छा फल देती है। दर्शक मित्रों, कोई भी कुंडली हो उसमें 6ठा स्थान, 8वां स्थान और 12वां स्थान, यह 3 स्थान जो कुंडली में खड्डे के स्थान माने गए हैं, तो जब यह युति इन 3 स्थान पे होती है तो यहाँ पे उसका रिजल्ट बहुत ही नहीवत हो जाता है। दर्शक मित्रों, सूर्य बुध की युति अगर किसी जातक की कुंडली में अगर मिथुन राशि में या कन्या राशि में
यानी बुध की अपनी राशि में जब होती है तो यह युति बहुत अच्छा फल देती है। साथ ही मेष लग्न में सूर्य देव उच्च होते हैं, तो मेष लग्न में जब सूर्य और बुध की युति होती है, अंशात्मक युति होती है, तो यह युति बहुत अच्छा फल देती है। दर्शक मित्रों, सूर्य बुध की युति जिस जातक स्त्री या पुरुष की कुंडली में हो, तो यह सूर्य बुध की युति उस इंसान को बहुत ही ब्रिलियंट बनाती है। उनकी याद शक्ति बहुत ही तेज होती है, उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है, उनकी वाणी बहुत प्रभावशाली होती है। वह कोई भी जगह पे किसी भी स्थान पे जाए तो वह अपनी बोलने की माध्यम से उसको अपने अधीन बना लेता है। ऐसे जातक मार्केटिंग क्षेत्र में बहुत ही आगे सफल होते हैं। सूर्य बुध की युति जातक के अगर अंशात्मक युति है, वह लोग लेखित यानी लिखने में बहुत अच्छे होते हैं। उनकी राइटिंग स्किल अच्छी होती है, वो स्टोरी राइटर बन सकते हैं, कहानियां लिख सकते हैं, कोई गूढ़ रहस्यमय सब्जेक्ट के ऊपर स्टडी करके उसके ऊपर वह आध्यात्मिकता की लाइन में भी आगे जा सकते हैं। ज्योतिष या वास्तु ऐसे सब्जेक्ट पे भी अपने स्टडी करके उसमें भी बहुत अव्वल मास्टर बन सकते हैं। दर्शक मित्रों, सूर्य के अंश से अगर मान लीजिए बुध के अंश थोड़े ज्यादा है, यानी एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि सूर्य यहाँ पे 10 अंश का है और बुध के अंश 15 है, यानी सूर्य से बुध के अंश आगे है, तो ऐसे जातक और उनके पिता बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। वो बहुत ही सोच समझ के निर्णय लेते हैं। कोई भी निर्णय लेने से पहले सही गलत का उनको अंदाजा आ जाता है। सूर्य बुध की युति जिन जातकों की कुंडली में केंद्र स्थान में या केंद्र त्रिकोण स्थान में अगर शुभ राशियों में, यानी कि जैसे सूर्य की अपनी राशि में हो या गुरुदेव की राशि में हो या शुक्र की राशि में हो या शुक्र ऊपर देखता हो, शुक्र की राशि में सूर्य का फल अच्छा नहीं मिलता। किंतु अगर सूर्य बुध की युति अगर सिंह राशि में या फिर धनु या मीन राशि में हो और ऊपर से जब शुक्र देव देखते हो, तो वो किसी कला में मास्टर बनते हैं। वो शुक्र देव उनकी कला को डेवलप कराते हैं। और उसी तरह जब शनि वहां देखते हैं, तो शनि जब सूर्य बुध की युति के ऊपर देखते हैं तो अपने काम में, यानी शनि से लगते हुए जो कार्य है उसमें उनको मास्टर बनाते हैं। लेकिन यहाँ सूर्य को अपना रिजल्ट देने नहीं देते। दर्शक मित्रों, सूर्य जो है वह बुध के बहुत ही करीब है और सूर्य बुध से काफी बड़ा होने की वजह से उसका रिजल्ट सूर्य देव अच्छा ही देते हैं। किंतु यह युति जब शनि की राशि में होती है, यानी कि मकर और कुंभ राशि में या फिर वृषभ राशि में या तुला राशि में, शुक्र की राशि में होती है या खड्डे के स्थान में होती है, तो यहाँ ये युति बहुत कम फल देती है। दर्शक मित्रों, अगर आज आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।